हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बिल्कुल नए सेशन के अंदर। और ये आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होगा, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका ये है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और इसका ये होने वाला है लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 3 जैसे इंपॉर्टेंट था, इसमें ओम्स लॉ आया था, मोबिलिटी आया था, रेजिस्टेंस के बारे में आया था। और आज अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड टर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। आप कॉपी पेन ले आइए, नोट कर लीजिए। नोट करना कंपलसरी है और जरूरी भी आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर में। एक और बात, यहाँ पे आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 का पहला टॉपिक, ठीक है। मैंने लेक्चर इसलिए छोटे कर दिए क्योंकि इतने बड़े आप बॉदर नहीं कर पाओगे, तो छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं आपको समझाया करूंगा, ठीक है। तो उससे अच्छा रहेगा। टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताना भूल गया था, कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ml² t की पावर -3 और a की पावर -2। ये आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। गर्मी थोड़ी अधिक है आज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या होता है, ml² t की पावर -3 और a की पावर -2। ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में रखना है। तो अपना जो टॉपिक है अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको बोल दीजिए आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। 3 तरीके से पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जनरली रेजिस्टेंस है 2 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया। जो भी वायर होगा उसकी लेंथ पे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी होगा, ठीक है। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मगर यहाँ पे अपन को 2 चीजों पर फोकस करना है। मटेरियल भी हो सकता है, तो आप लिख लीजिए द resistance of a conductor, the resistance of a conductor depends upon the following factors, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला तो यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length small n
ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि आपके पास आर है प्रोपोर्शनल है एल के, ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पहला डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, जिसको अपन स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है, सेकंड है, इट इज इनवर्सली, it is inversely proportional, it is inversely proportional to the area of cross section capital A of the conductor, ठीक है, दैट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है, इनवर्सली है मतलब अपॉन में, एरिया इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर के। तो अपने पास ये दो बातें आ गई जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड करता है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मगर यहाँ पे डिनोट नहीं कर पाओगे आप उसको किसी से, तो आप लिख सकते हैं मटेरियल ऑफ द मीडियम, या कंडक्टर का जो भी मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये दो इक्वेशन बनी है, दोनों क्या कर लेते हैं अपन, कंबाइन कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा अपन को, देखिए आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके पास एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए आ जाएगा, ये देखिए ये भी आर के प्रोपोर्शनल है, ये भी आर के प्रोपोर्शनल है, तो आर इक्वल टू कितना जाएगा आपके, प्रोपोर्शनलिटी एल अपॉन ए। और यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो अपने पास आता है कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आएगा रो, ठीक है, ये रो यहाँ पे कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, और इस रो को ही बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका भी बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। तो लिख लेते हैं अपन इसको, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेंथ और एरिया, एक मीडियम भी होता है, तीसरी चीज तो आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ लिख देंगे आप वेयर the constant of proportionality capital R is called resistivity is called resistivity or specific resistance of a conductor, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो रो इक्वल टू आपके पास ऐसा बन जाएगा आर ए अपॉन एल, इस तरीके से, ये भी एक फॉर्म है इसका, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है पूरी बात, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस चैप्टर से ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इस यूनिट से, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ट्रू फॉल्स कहीं पे भी आ सकता है फिलअप में, तो इस फॉर्मूले को अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे कुछ और बातें हैं जो अपन को लिखना जरूरी है इसमें, क्योंकि आगे जाके अपन को बहुत सारे कॉम्पिटिशन फाइट करने हैं, वहां पे भी ये चीजें काम आएगी अपने, ठीक है। तो अपन लिखेंगे हैंस रेजिस्टिविटी of the material of a conductor, material of conductor
Hence resistivity of material of a conductor is the resistance is the resistance offered by a वायर। ठीक है, उस वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है जो मटेरियल के कारण होता है। ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ दिस मटेरियल of unit length and unit area of cross section ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की क्या होगी, डेफिनेशन होगी आपके लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमेशा किस पे डिपेंड करेगा। देखिए, एक तो रेजिस्टेंस, एक यूनिट एरिया कर लो, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन कर लो, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, आपके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। कब, जब यूनिट लेंथ कर दे और एरिया में कितना कर दे, यूनिट कर दे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हो। इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो कि एरिया और लेंथ को यूनिट कर दिया मतलब 1, और आपका जब रेजिस्टेंस ऑफ वायर रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। कुछ और बातें हैं वो भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, लिख लीजिए इसको, बहुत काम की चीज है दोनों में जो अब लिखने वाला हूं। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका SI यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, या फिर सिंबॉलिकली ड्रॉ करोगे तो ये सब ओम और ये एम। ठीक है, और एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी रेजिस्टेंस का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उससे बस L की पावर 1 इंक्रीज करनी है बस, क्योंकि मीटर और इंक्लूड हो गया ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m L की पावर 3, D की पावर 3 और A की पावर -2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिए, केवल उसमें L² था, उसकी जगह मीटर की जो डायमेंशन होती है L आ जाते थे, तो L और इंक्लूड हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका भी m आ जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो एक m ही तो इंक्लूड होगा इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए इसको, एक चीज को। आगे बढ़ते हैं फिर अब। आगे कुछ और डेफिनेशन भी है जो डायरेक्टली बता देता हूँ, इससे स्टार्ट कर देते हैं, बिठाने की जरूरत नहीं है। अगली जो डेफिनेशन है वो आपका है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है, डायरेक्ट लिख दीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, किसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is called the conductance। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कहाँ से डिनोट करते हैं इसको जो डिनोट करा जाता है वो डिनोट करा जाता है G से। ठीक है, कैपिटल G से। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, G इक्वल टू 1/R। ठीक है, ये आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, G इक्वल टू 1/R, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा,
यही लिख देता हूँ, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम पर, ऐसे लिख दो ओम और इसकी पावर -1 लगा दो, या फिर ब्रैकेट में लिखोगे तो इस तरीके से लिख दो, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो, और MHO मतलब ओम को आप उल्टा रिवर्स फॉर्म में लिख दो, या फिर एक और यूनिट याद रख सकते हो सीमन। ठीक है, सीमन क्यों? क्योंकि जो सीमंस, जॉर्ज सीमंस जो साइंटिस्ट था एक, उसने इसको ढूंढा था, और इसको आप कैपिटल एस बता सकते हो। तो इसकी इतनी यूनिट्स हैं वो आपको ध्यान देनी है, बिल्कुल जस्ट रेजिस्टेंस की उल्टी यूनिट होती है ओम पर। ठीक है, क्योंकि 1 के अपॉन में है ये। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टेंस बोलते हैं, और ये बिल्कुल इसका उल्टा फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, इसको अपन नोट कर लीजिए आप। ऐसी ही कुछ चीजें ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे सेम टू सेम जैसे कंडक्टेंस है वैसी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या था? कंडक्टेंस था। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो आ जाएगा वो आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का मेन काम क्या होता है? करंट को रोकना, और कंडक्टिविटी का मतलब करंट चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपने रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी of material of a conductor is called its conductivity। इसको डिनोट करते हैं अपन, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इस तरीके से सिंबल होता है, इससे इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, रो है ये, रो इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा डाइवर्ट कर दीजिए, पी से का बनता है, बस थोड़ा सा मोड़ दीजिए। ठीक है, रो, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज, नीचे लिखना है इट्स ऐसा यूनिट इज। इसके भी 2-3 ऐसा यूनिट होते हैं, वो याद रख सकते हैं आप, बिल्कुल जस्ट उल्टा, ओम मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर पर, क्योंकि उसका ओम मीटर होता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक और यूनिट भी याद रख लीजिए, ओम का तो आपको पर ओम का तो पता है कि सीमन होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सीमन पर मीटर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एस पर मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे इसका यूनिट है। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही है। आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क में पूछा गया है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी वाला, ये आपके ना से 2 मार्क में पूछा था, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे रिलेटेड टर्म पूछी गई है, आंसर इन 1 वर्ड के अंदर ही पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डायमेंशन, उसका यूनिट सब याद रखिए, और रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन आप लिख लेना रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आपके लिए आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और नोट जरूर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।